घर में खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वो आकर यहाँ कह रही है कि हम गाय काटेंगे भी और खाएंगे भी। अली के चाहने वाले हैं। अगर गाय पे एक आंच भी आई तो हिंदू अपनी छाती लेके सामने खड़ा होता है सर, सीने पे गोली खाने के लिए। अली के चाहने वाले हैं। लेकिन मैम जैसे कि आपने बोला कि प्रशासन से डर रही है, हाँ। अगर प्रशासन से डरती तो ये दूसरा वीडियो नहीं आता उनका। प्रशासन से डर रही है, ऑफ कोर्स सी बात है। ये तो वो कुछ चंद मुसलमान जो उस भीड़ में यहाँ उसके पीछे खड़े थे, जो उसके लिए तालियां बजा रहे थे उस लड़की के लिए। फरजाना का दूसरा वीडियो आया है, आप उसको किस टाइप से देखते हैं थोड़ा सा बताइए। ये एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जी, जी। फरजाना को वही कहा जाएगा। देखिए जिस तरीके से वो यही चांदनी चौक में कहकर गई थी कि गाय काटेंगे भी और खाएंगे भी, तो उस बयान के लिए फरजाना को हर्जाना भुगतना पड़ा है। मैं दाद देती हूँ उन हिंदुओं की जिनकी वजह से वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। भले ही उसे बेल मिल जाए, वो बाहर आ जाए, लेकिन जो उसने किया है उसके लिए हिंदू उसे कभी माफ नहीं करेंगे। जो बात उसने बोली, 2 कौड़ी की लड़की जिसके घर में खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वो आकर यहाँ कह रही है कि हम गाय काटेंगे भी और खाएंगे भी। अगर गाय पे एक आंच भी आई तो हिंदू अपनी छाती लेके सामने खड़ा होता है सर, सीने पे गोली खाने के लिए। तो वो लड़की अगर गाय माता पे, जिसमें हमारे 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, वो लड़की अगर हमारी गाय माता के बारे में इतनी बड़ी बात बोलती है, तो मैं तो कहती हूँ कि आज तो मैं उन हमारी जो किन्नर बहनें वहाँ गई थी उनकी भी बहुत दाद देती हूँ। उन्होंने उसके थप्पड़ लगाए, मैं वहाँ जा नहीं पाई, वरना मैं भी उसके बहुत खींच खींच के थप्पड़ लगाती सर, जो उसने किया है उसके लिए। लेकिन उनका कहना है कि 3-4 हजार लोगों के बीच में अगर 2 थप्पड़ लगा दिया उससे हम डर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं डरेंगे सर? उसे डरना चाहिए, उसे थप्पड़ से नहीं डरना चाहिए, उसे प्रशासन से डरना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात कही थी, मैं आज भी कह रही हूँ, हम जो भी कार्रवाई करेंगे लीगल करेंगे, और हमने लीगल तरीके से कार्रवाई करी है, कुछ इलीगल नहीं किया हमने। आज वो पुलिस की सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे, तो अपने कारनामों की वजह से है, जो उसने बोला उस वजह से है। किसी हिंदू ने अपनी कोई आपसी बैर या अपनी दुश्मनी नहीं निकाली है उससे, जो उसने बोला उसने उसी का हर्जाना भुगता है। लेकिन मैम जैसे कि आपने बोला कि प्रशासन से डर रही है, हाँ। अगर प्रशासन से डरती तो ये दूसरा वीडियो नहीं आता उनका। प्रशासन से डर रही है, ऑफ कोर्स सी बात है। ये तो वो कुछ चंद मुसलमान जो उस भीड़ में यहाँ उसके पीछे खड़े थे, जो उसके लिए तालियां बजा रहे थे उस लड़की के लिए, ये शायद उनके दम पे फूल रही है, ज्यादा हवाबाजी दिखा रही है। चंद मुसलमान उसका साथ दे रहे होंगे, जो गाय काटते भी होंगे और खाते भी होंगे, जो हिंदुओं को मारने को जो काफिर कहते हैं, वो वीडियो में बोल भी रही है, इन काफिरों से थोड़ी ना डरूंगी मैं। तो इन काफिरों की असली औकात भी इसे बहुत अच्छे से दिखाई जाएगी। प्रशासन जैसे कि प्रशासन ने इनको 2 दिन के लिए काउंसिल किया, काउंसिल करने के बाद छोड़ दिया, उसके बाद खुलेआम ये घूम रहे, कुछ इस टाइप से टिप्पणियां करते जा रहे हैं। देखिए, उसके बाद जो है और भी लोग ऐसे टिप्पणियां करते हुए दिख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे। नहीं, जिस तरीके से उसने धमकी दी है, मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, योगी बाबा की सरकार है, कार्रवाई तगड़ी होगी। अगर उसने गाय माता के लिए बोला है तो उस पर कार्रवाई तगड़ी होगी। मैं तो चाहती हूँ कि एक बार बुलडोजर का रुख अभी तौकीर रजा की प्रॉपर्टी से खाली हो गया तो थोड़ा सा फरजाना के घर पे भी पहुंचा दीजिए योगी बाबा, थोड़ा मजा आ जाएगा। मुद्दा खत्म हो रहा है मार्केट में थोड़ा सा, तो बुलडोजर की थोड़ी सी वो मोदी योगी जी ने कहा था ना कि मौलाना भूल गए थे शासन प्रशासन किसका है, वैसे ही शायद फरजाना भी भूल गई थी शासन प्रशासन किसका है, और ये देश किसका है। ये देश 100 करोड़ हिंदुओं का है, ये देश भाजपा का नहीं है, ये देश किसी नेता का नहीं है, ये देश 100 करोड़ हिंदुओं का है। ठेके पे रहने वाले इस देश, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला मान के जो इस देश में रुके हुए ना, उनका ये देश नहीं है सर। लेकिन मैम जैसे कि प्रशासन की तरफ से नाबालिग बोल करके छोड़ा गया है और उनके ऊपर और भी चीजें सुनने को मिल रहा है, अफवाह सुनने को मिल रहा है, और खुलेआम इस टाइप से घूम रही है अभी बाहर। मैं एक बात कहना चाहूंगी, प्रशासन से मेरी एक दरख्वास्त है, जब वो नशा कर रही थी क्या वो तब नाबालिग नहीं थी? नशा करने के लिए भी एक लीगल एज है ना राहुल भैया? नशा करने के लिए भी लीगल एज है। उसके हाथ पे कट्स थे, आपने ये वीडियो में डाल रखा है, उसके हाथ पे कट्स थे, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट कर रखा है उसने एक तरीके से। जब वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, बात मुझे ऑन कैमरा बोलनी नहीं चाहिए, तब वो नाबालिग नहीं थी, और जब वो गाय के लिए बोल रही है तब वो नाबालिग हो गई। तो ये दोगली राजनीति, ये दोगला शासन प्रशासन इस देश में नहीं चलेगा। कानून सख्त होना चाहिए और हिंदुओं के हित में होना चाहिए। क्या है प्रशासन को नाबालिग बोल कर छोड़ देना चाहिए या बिल्कुल गलत है, सख्ती होनी चाहिए। नाबालिग को भी कोई अधिकार नहीं है सर। आज के टाइम पे आप देखेंगे 12-12, 13-13, 14 साल के लड़के रेप कर जाते हैं, उन्हें भी नाबालिग बोल के छोड़ दिया जाएगा तो रेप चलते रहेंगे सर। यही रीजन है, इस देश में रेप केसेस चल रहे हैं। नाबालिग के ऊपर कोई सख्त कानून नहीं है, या तो बाल सुधार गृह में भेज दो। क्यों है बाल सुधार गृह? उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं है? नाबालिग है तो क्या उसे क्राइम करने के लिए अथॉरिटी मिल गई है? क्राइम करने के लिए ग्रीन लाइसेंस मिल गया है? नाबालिग है, इसका
बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो कोई भी अपराध करेगा या किसी भी एक समुदाय के लिए कुछ भी गलत बात बोलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की अकेला अगर खड़ा होकर के चांदनी चौक पे बोल रही तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। हाँ, कैसे देखते हैं आप? अकेली नहीं थी सर, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ लोग थे जो हिजड़ों की तरह पीछे तालियां बजा रहे थे। साफ सीधी भाषा में आज मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग थे जो पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे जब वो बोल रही थी कि गाय काटेंगे भी और खाएंगे भी। उन लोगों के दम पे वो उछल रही है, उन लोगों के दम पे आज उसने ये वीडियो बना के डाला है कि मुझे प्रशासन से डर नहीं लगता, काफिरों से डर नहीं लगता। मैं तो कह रही हूँ अगर हमें काफिर ही मानती है तो आ जाए एक बार फिर से चांदनी चौक में, दिखा देंगे काफिरों की क्या औकात है। फिर बहुत अच्छे से दिखा देंगे। ये लोग हैं कि इसके पीछे और भी लोग हैं। मैंने कहा ना सर, उत्तर प्रदेश में भी कई मुसलमान ऐसे होंगे मौलाना तौकीर रजा जैसे, जो इंसान दंगे करवा सकता है। उसको ये नहीं दिखा होगा कि एक नाबालिग लड़की जब इतनी बड़ी बात, मैं मानती हूँ चलिए उसने फ्लो में बोल दी, लेकिन मौलाना तौकीर रजा जैसे कई ऐसे लोग होंगे जो मुसलमानों का फायदा उठाते हैं, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। तो ऐसे कई लोग होंगे जो उस नाबालिग बच्ची का भी फायदा उठाना चाहेंगे। वो नाबालिग है, उसने जो बोला है उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो ऐसी गलती आगे भविष्य में ना करे।